मुझे बताइए, ये जो आपने लाइफ स्टाइल देखी, ये जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, ये पहले दिन नहीं थी, आज हुई है, तो इसके बीच में कुछ हुआ होगा या अपने आप हो गई? कैसे, क्या मानना है आपका? अपने आप तो नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। जिंदगी बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इस छोटी सी पॉकेट को बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। दोस्तों, सबसे पहला काम मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताया कि इस काम में अगर सक्सेस लेनी है तो इस काम को डूब के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? डूब के। ये फॉर्मेलिटी से नहीं चलेगा, इसको डूब के करना पड़ेगा। और दोस्तों, मुझे याद नहीं है, 19.5 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया था और उस दिन से आज तक इस काम को मैंने डूब के किया है, क्योंकि मेरे गुरु लोगों ने समझाया था, अगर 30% सक्सेस चाहिए ना तो दिमाग से कर ले, 70% सक्सेस चाहिए तो दिल से कर ले, और 100% चाहिए तो दिल दिमाग से कर ले। अगर 150% चाहिए ना तो स्पिरिट लगा, आत्मा में बसा इस काम को, आत्मा में। और 9.5 साल से आत्मा में बसाया इस काम को। साला ब्लड भी निकाल के देखोगे तो ग्रुप भी ऐसे से निकलेगा, सेफ सोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ब्लड में गया है ये काम, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। लोग बोलते हैं हम 8 घंटा 5 घंटा काम करते हैं। अरे मैं 24 घंटा काम करता हूं, कभी माइंडली करता हूं तो कभी फिजिकली करता हूं। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। तो आत्मा में बसाया इस काम को, सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। क्योंकि मैंने इतिहास पढ़े हैं, इन लोगों के इतिहास पढ़े हैं, मार्केट के जितने भी महान काम हुए हैं, सेक्रीफाइस लगाए उनके पीछे मैंने किया। मुझे नहीं पता दोस्त, मैं 19.5 साल का लड़का था और 24 का कब हो गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने मेरी जिंदगी का 4 साल का एंजॉय को खोया है। मुझे नहीं पता जब 19 से 24 का हुआ तो कौन प्रधानमंत्री था, मुझे नहीं पता साला कौन मुख्यमंत्री बना, मुझे नहीं पता मेरे गांव का कौन सरपंच था, मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी। जिस दिन मैं 19 से 24 का हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैंने मेरी जिंदगी का एंजॉय को खोया है। क्यों खोया? क्योंकि साला एंजॉय को परमानेंट फिट करना चाहता था, परमानेंट। यस, परमानेंट फिट करने के चक्कर में उस 4 साल के एंजॉय को खत्म किया। ये सैक्रिफाइस है, ये लगता है भुलुक में नहीं होगा। मुझे पता था, मैंने गुरुजी को बोला था, मन की 4 साल 5 साल सर 40 साल की परेशानी आएंगी। मेरे गुरुजी ने बोला मन की झेलेंगे, 40 साल की मेहनत 4 साल में करनी पड़ेगी, मन की करेंगे। 40 साल का त्याग 4 साल में करना पड़ेगा, मन की करेंगे। 40 साल की मारा मारी 4 साल में झेलनी पड़ेगी, मन की कर लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 36 साल टेंशन फ्री जिंदगी जीने के लिए। थोड़ी थोड़ी परेशानी थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बढ़िया है कि एक बार दम लगा के कर लिया जाए काम, बाकी जिंदगी तो मस्त हो जाएगी। यस या नो? तो सेक्रीफाइस किया है। इफ यू वांट बिग थिंग इन लाइफ यू हैव सेक्रीफाइस स्मॉल थिंग एवरी डे। रोजाना छोटी छोटी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने किया है। यहाँ जितने भी लोग हैं जो टॉप पे जा गए हैं, सबने किया है। मैंने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, तो मेरे को भी तभी मिलेगा तब मुझे करना पड़ेगा। मैंने किया है। तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, डेली का मजा चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए। आईपीएल कौन जीत रहा है ये भी पता होना चाहिए, क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, सरपंची का चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है। सब आनंद लेते हुए इस आनंद को लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि ये आनंद सब आनंदों पे भारी है, ये कीमत मांगता है। तीसरा, मैंने मेरा डेवलपमेंट किया। मैंने मेरे आप को हमेशा अपग्रेड किया। मैंने बाहर से भी अपग्रेड किया, मैंने अंदर की सुंदरता पे काम किया, मैंने बाहर की सुंदरता पे भी काम किया। मेरे गुरु ने मुझे समझाया था, एक लेवल तक, एक जगह तक आपको सिस्टम अपलाइन पहुंचा देगा, लेकिन अगर टॉप पे लगातार बने रहना है और जाना है तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट तू खुद नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे अपलाइनों का सहारा लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए तुझे सीढ़ियां सुननी पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए तुझे दिशा अटेंड करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए तुझे गुरुकुल अटेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज मुझे फक्र है ये बात बोलते हुए, गर्व है कि 9.5 साल से कहीं भी आवाज दी गई हो और कहीं भी मेरे डेवलपमेंट के लिए काम हुआ हो और ये लड़का नहीं पहुंचा हो। ऐसा हुआ ही नहीं और अगले 70 साल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक सफाई करने वाला हवाई जहाज में घुस गया
और वो हवाई जहाज की सफाई करता करता कॉकपिट में पहुंच गया, जहां पायलट चलाता है, जहां पायलट बैठता है, उसमें चला गया सफाई करता करता। और वहां उसने एक बुक देखी, बुक पे लिखा हुआ था हवाई जहाज उड़ाना सीखे वॉल्यूम 1। और उसने पहला पेज खोला, पहले पेज पे लिखा हुआ था सबसे पहले आप सीट पे बैठिए, वो बैठ गया। दूसरा पेज पलटा उसने, दूसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को स्टार्ट करने के लिए नीला बटन दबाइए, उसने दबाया। तीसरा पेज खोला, तीसरे पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू बटन दबाइए, उसने दबाया। ग्रीन बटन दबाइए, उसने दबाया। अगला पेज खोला, हवाई जहाज को टेक ऑफ के लिए रेड बटन दबाइए, उसने दबाया और हवाई जहाज उड़ गया। और जैसे ही अगला पेज खोला, उस पे लिखा हुआ था हवाई जहाज को लैंडिंग करने के लिए नजदीकी दुकान से खरीदे वॉल्यूम नंबर 2। कईयों का हेलीकॉप्टर, कईयों का हवाई जहाज टेक ऑफ तो कर जाता है, लेकिन साला लैंडिंग नहीं करता। क्यों? सीखा ही नहीं लैंडिंग कैसे होता है, सिस्टम में आई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हर लेवल पर टेक ऑफ कर गया, करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। टेक ऑफ कर गया तो लैंडिंग के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। हमेशा एजुकेशन को आपको लेना पड़ेगा, जिसको मैंने लिया। तीसरा काम, चौथा काम, ये बिजनेस सेल्फ इमेज जिनकी हाई होती है उनका है ये काम। और ये मेरे को गॉड गिफ्टेड है, मेरी शुरू से हाई है। मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे को याद है मैं 5वीं क्लास में था, मैं 3 नंबर के लिए मैंने मेरे पूरे कुनबे को स्कूल में ले जाकर टेक दिया था। साला 3 नंबर मेरा कम कैसे आया एक स्टूडेंट से। इतनी सेल्फ इमेज आई। मैं खेलता था तो खेल में मैं सेकंड स्थान पसंद नहीं करता था। मैं सेफ शॉप में आया, यहां मैंने काम किया, मैं पसंद ही नहीं करता हार। सेल्फ इमेज इतनी हाई है, मैं जीतना ही चाहता हूं और किसी भी कीमत में चाहता हूं। दैट इज वाई आई एम विनर। मेरे